बिहार से हमारी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन निश्चित रूप से हम उस सरकार को, जीतन राम मांझी के सरकार को पूरा कोशिश रहेगा कि सरकार पर कोई आंच नहीं आवे, अपना कार्यकाल पूरा करें। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को देखते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जेडीयू ने जीतन राम मांझी को विधायक दल का नेता चुना और उन्हें राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विश्वास मत हासिल करना है। आंकड़ों की बात करें तो 243 सदस्य वाली बिहार विधानसभा में फिलहाल 237 सदस्य हैं। स्पीकर को मिलाकर जेडीयू के पास 117 विधायक हैं। इसके अलावा उसे 4 कांग्रेस, 1 सीपीआई और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। अब आरजेडी के 21 विधायक भी जेडीयू के साथ हैं। बीजेपी के 2 विधायकों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उसकी संख्या 88 हो गई है। इस तरह सरकार को कुल 144 विधायकों का समर्थन हासिल है। विधानसभा में जेडीयू की सरकार को लालू यादव के समर्थन की घोषणा से बड़ा सहारा मिला है। जाहिर है पार्टी फैसले से गदगद है। आरजेडी के बदले हुए रुख, जिसमें उन्होंने जनता दल यू के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जनता दल यू बिहार समेत समूचे भारत में धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता का सबसे बड़ा हामी है। मोदी लहर में बह गई कांग्रेस को भी इस फैसले से राहत मिली है। सपोर्ट करेंगे उनकी सरकार को। लालू जी ने भी कहा है तो अच्छी बात है। एक तरह से बीजेपी उस सरकार को गिराना चाहती है। बिहार में लोकसभा चुनाव में कामयाबी के रथ पर सवार एनडीए की उम्मीदों को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। एनडीए के घटक इसे अवसरवाद का उदाहरण करार दे रहे हैं। चुनाव नतीजा जब उन दोनों की विपक्ष में गया, इतनी बुरी तरफ से ये लोग हारे हैं, जब जमीन खिसक गई पैर के नीचे, उन्होंने घबराहट में एक डेस्परेट मूव किया है। अभी उनकी एक प्रत्यक्ष समझौता हुई है, अभी दोनों को उत्तर देना पड़ेगा बिहार की जनता को। तो इन लोगों के अंदर डर है, भय है कि अभी चुनाव हुआ तो भैया इन लोगों का खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी डर से ये लोग सब एक दूसरे को, मतलब फनी बात है ये कि अभी कुछ दिनों पहले जो एक दूसरे की खिलाफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, मंच पे चढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें नीतीश जी लालू जी के खिलाफ बोल रहे थे, लालू जी नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे थे, और आज इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा। तो ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन। लालू और नीतीश ने इसे साबित किया है। एनडीए इस पर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि लालू का यह कदम बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। लेकिन क्या ये शुरुआत बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ेगी, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन। लालू और नीतीश ने इसे साबित किया है। एनडीए इस पर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि लालू का यह कदम बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। लेकिन क्या ये शुरुआत बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ेगी, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।